हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, दैट इज टू डू लिस्ट ऐप। जी हाँ, ये मिनी प्रोजेक्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ आप इससे बहुत कुछ सीख कर जाओगे। ये प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्ड वी हैव, देखो टू डू लिस्ट क्या होता है सिंपली, उसमें आप क्या 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 काम करते हो। अगर हम सिंपली सोचें तो सबसे पहले तो आप उसमें ऐड कर सकते हो नए नए टास्क को। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, ओके, व्यू कर सकते हो टास्क लिस्ट को। राइट, अब व्यू कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, मार्क कर सकते हो टास्क को अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो। और क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो टास्क को, सेव कर सकते हो टास्क को फाइल में, राइट, ताकि आप बाद में ओपन कर सको। जैसे कि सबके शायद लैपटॉप में होता है क्विक टास्क करके, उसको देखिएगा, वो सारे काम करवाने वाले हम, बस हमारे पास इंटरफेस नहीं होगा। ठीक है, आप लोड भी कर पाओगे टास्क को फ्रॉम द फाइल, और इन द लास्ट आप उसको क्लिक कर पाओगे, जो कि आप इस पे क्लिक करके कर पाते हो, इस बटन पे, राइट, तो वो क्विट कर पाओगे। अब देखो कॉन्सेप्ट जो जो इसमें यूज होने वाले हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, और अगर नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ाते जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, समझाते जाऊंगी इस चीज के अंदर ही। तो डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी कैसे काम करता है, उसको यूज कैसे करते हैं। लिस्ट यूज होगी, क्लास यूज होगा, मेथड्स आएंगी, और फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट यूज करने वाले फॉर सेविंग द टास्क एंड लोडिंग द टास्क। उसके लिए आपको फाइल हैंडलिंग के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपली फाइल कैसे ओपन होती है और कैसे उसमें राइट करते हैं और कैसे रीड मोड में ओपन करते हैं और रीड करते हैं, इतनी सी चीज है। ठीक है, उल्लू। So basically that's all we are gonna build a to-do list like this. सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं मेन्यू को। तो मेन्यू को क्रिएट करना सीखो सबसे पहले। देखो आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो हर एक लाइन में से प्रिंट, और प्रिंट के बाद यहाँ पर लिख दो पहले तो क्या, सिंपली आप क्या लिखते हो यहाँ पर, पहले आपका प्रोजेक्ट का नाम लिख देते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया टू डू लिस्ट। ठीक है, अब ये लिखने के बाद आप क्या करते हो, ये प्रिंट करवा दोगे पहले, फिर दूसरी लाइन में जाओगे और दूसरी लाइन में आप क्या करोगे कि फर्स्ट ऑप्शन लिखोगे और उसमें लिखोगे जैसे कि एट द टास्क, ऐसे करके फिर नीचे वाला, फिर तीसरा, फिर चौथा, कितनी बार प्रिंट लिखना पड़ेगा। और अगर मैं बोलूँ ये सब कुछ करना है तो आप बनाते हो मेन्यू। अब देखो कैसे बनाओगे आप मेन्यू। सबसे पहले एक डेफ करके डिस्प्ले मेन्यू करके एक फंक्शन बना लीजिए। ठीक है, हाँ जी, डिस्प्ले मेन्यू करके आप एक फंक्शन बना लीजिए। उस फंक्शन के अंदर क्या करना है आपको, मेन्यू नाम की एक डिक्शनरी बनानी है। हाँ, अब उस डिक्शनरी के अंदर आप क्या करोगे, ओके, क्या हो गया इसमें, हाँ जी। तो अब इसके अंदर आप क्या करोगे, फर्स्ट वाला ऑप्शन लिख दोगे। जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, देखो डिक्शनरीज में क्या होता है, आपकी कीज होती हैं, इधर के साइड कीज लिखाती हैं और इधर के साइड वैल्यूज लिखाती हैं। की यूनिक होती हैं, वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेटेड। ठीक है, ये बता दिया मैंने। तो इसमें लिख दो एट द टास्क, टास्क को ऐड करना। अगर किसी ने दूसरा ऑप्शन चूज करा, राइट, मतलब सेकंड वाला, अगर किसी ने सेकंड वाला ऑप्शन चूज करा तो डिलीट द टास्क। और अगर थर्ड वाला ऑप्शन चूज कर, थर्ड वाले में आप क्या डिस्प्ले करोगे, व्यू ऑल द टास्क। फोर्थ वाले में, हाँ, मार्क टास्क एज कंप्लीटेड, मार्क टास्क एज कंप्लीटेड। ठीक है, और फिफ्थ वाले में आप क्या लिखोगे, सेव द टास्क, टास्क को सेव करना। और सिक्स्थ वाले में आएगा लोड द टास्क। और लास्टली सेवेंथ वाले में आप क्या कर दोगे, क्विट कर दोगे। ठीक है, अब ये बना लिया आपने मेन्यू। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करोगे, आपको मेन्यू के बाद यहां पर ये जो आपने लाइंस लिखी है ना प्रिंट वाली, ठीक है, इसको डिस्प्ले करवाना है।
अब एक और चीज करना है आपको इस प्रिंट वाली लाइन में कि देखो मेन्यू स्टार्ट होगा और मेन्यू एंड भी होगा, तो चलिए फिर एंड कर देते हैं मेन्यू को। ओके, तो यहाँ पर आप ये एंड लिख दोगे। अब बीच में आपको मेन्यू प्रिंट करवाना है, तो मेन्यू कैसे प्रिंट करवाओगे आप? फॉर लूप लोगे, की ले लोगे, की नाम का वेरिएबल बना लिया, वैल्यू नाम का वेरिएबल बना लिया, इन किसमें से? मेन्यू नाम की डिक्शनरी को कॉल करा, आइटम्स नाम की मेथड को कॉल करा उसके साथ। आइटम्स क्या रिटर्न करती है? पेयर रिटर्न करती है, तो की में चले जाएगी और वैल्यूज वैल्यू नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। अब इसके अंदर आप क्या करोगे? इसके अंदर आप प्रिंट करवा दोगे। क्या प्रिंट करवा दोगे? आप एफ स्ट्रिंग यूज करोगे सबसे पहले तो, और एफ स्ट्रिंग के अंदर लिखवाओगे ये की, फिर उसके बाद यहाँ पर वैल्यूज डिस्प्ले करवा दोगे। ठीक है, गॉट इट? चलो अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, रन करने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा, अभी हमने कॉल नहीं करा है। ठीक है, अब देखो एक और चीज है कि जब आप डिक्शनरी बनाते हो तो डिक्शनरी के अंदर आपको कीज और पेयर्स को, हर एक एलिमेंट को सेपरेट करना पड़ता है कॉमा से, तो यहाँ पर हमने नहीं करा था, इसलिए यहाँ पर एक एरर आ रही थी। अच्छा वहां मैंने देख लिया। चलिए अब क्या करना है? आपको कॉल करना पड़ेगा, तो चलो कॉल कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कॉल करना है आपको? आपके फंक्शन कॉल करना है, दैट इज डिस्प्ले मेन्यू। ओके, तो ये आ गया आपका डिस्प्ले मेन्यू को कॉल कर लिया। चलो देखते हैं, देखो कितना अच्छा दिख रहा है, सुंदर सुंदर। टू डू लिस्ट, एट द टास्क, डिलीट द टास्क, व्यू ऑल द टास्क, मार्क टास्क इज कंप्लीटेड, सेव एंड ला 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 ला। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए कि जब तक के बंदा खुद सामने वाला क्वाइट नहीं बोल दे यूजर, तब तक के ये डिस्प्ले होते रहना चाहिए, डिस्प्ले मेन्यू चलते रहना चाहिए। तो इस केस में आप क्या करोगे बताओ? अरे वाइल लूप ले लेंगे यार, इतना सारा प्रोजेक्ट बनाया, आपको पता होना चाहिए। चलो वाइल लूप लेने के बाद आप क्या करोगे? फिर डिस्प्ले मेन्यू को उसके अंदर कॉल करवा लोगे, पर वाइल लूप को रोकना भी पड़ता है, राइट? तो अभी आपने चॉइस ली क्या? नहीं ली ना, तो चॉइस नाम का एक वेरिएबल लगाओ और उसमें इनपुट लिखो और बोलो इंटर योर चॉइस। ठीक है, जो भी आप चाहते हो इन सब में से, इन टास्क में से इंटर कर दो जो भी आप चाहते हो। ठीक है, अब ये करने के बाद आप क्या करोगे बताओ? ये करने के बाद आप इफ एल्फ लगा दोगे कि अगर, कैसे लगाओगे कि अगर मेरा जो चॉइस है, राइट, सॉरी, डबल डबल इक्वल्स टू में किसके? 1 के इक्वल है, तो क्या करना है? अभी फिलहाल के लिए तो पास कर देना है। ठीक है, एलिफ में वैसे ही इस चीज को करो कॉपी, कंट्रोल प्लस सी करके, और यहाँ पर कंट्रोल प्लस वी कर दो। ठीक है, अभी सवाल नहीं करना है ना, अभी बस काम करने का। कंट्रोल प्लस वी, फिर पास। सारे सवालों का मैं खुद से जवाब दूंगी। फिर एलिफ ले लोगे आप, कंट्रोल प्लस वी, फिर पास, फिर एक बार और एलिफ, कंट्रोल प्लस वी और फिर पास। ठीक है, अब देखो फर्स्ट चॉइस, तो फर्स्ट, अगर चॉइस सेकंड है तो भी पास करना है, अभी फिलहाल थर्ड के लिए भी पास करना है क्योंकि हमने उसके लिए अभी क्लास और मेथड्स नहीं बनाया है। फोर्थ के लिए भी और फिफ्थ के लिए भी पास करना है। पर देखो अभी एक बार और ये पास वाला स्टेटमेंट पूरा की पूरा लिखाएगा, तो इसको यहाँ कॉपी करके कंट्रोल प्लस वी कर देते हैं। तो अगर 6 भी उसने प्रेस करा है तो अभी तो फिलहाल पास करना है, लेकिन 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 अगर चॉइस है डबल डबल इक्वल्स टू में क्या 7 है, तो आपको लिखना है, कुछ लिखना है आपको, ब्रेक लिखना है। कहाँ लिख दिया मैंने? ब्रेक यहाँ लिख दिया। ओके, चलो ब्रेक कर देना है, मतलब लूप टूट जाएगा। अगर उसने एग्जिट बोल दिया तो लूप टूट जाएगा। पर देखो इफ एलिफ में एल्स वाला पार्ट भी लिखना पड़ता है, तो एल्स वाले पार्ट में क्या लिखे? कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो देखो अगर किसी ने 8 दबा दिया तो, किसी ने एफ दबा दिया तो, क्योंकि आप इनपुट किस में ले रहे हो? स्ट्रिंग में ले रहे हो, तो क्या? तो यहाँ पर आ जाना चाहिए। कुछ भी इसके अलावा दबाओगे तो आपको मिलेगा क्या? इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस, प्लीज सिलेक्ट चॉइस फ्रॉम द मेन्यू। ठीक है, वार्निंग के साथ। तो चलो चेक करते हैं, देखो चेक कर लेते हैं अच्छी तरह से। ओके, इसको थोड़ा और हो सकता है, नहीं हो सकता है। देखो टू डू लिस्ट बोला, ऐड टास्क, डिलीट टास्क। ठीक है, अब मैं अगर 5 दबाया तो कुछ नहीं होगा,
ये फिर से लूप टूटेगा तो है नहीं, बस पास लिखा है मैंने, उसमें कुछ लिखा नहीं है तो कुछ होगा भी नहीं, पर लूप भी नहीं टूटेगा। देखो मैंने 7 दबाया तो क्या होना चाहिए, लूप ब्रेक होना चाहिए। देखो प्रोसेस फिनिश्ड विद एक्स्ट्रा कोड 0, मतलब ब्रेक हो गया लूप। ठीक है, अब आता है आपके क्लास बनाने की, तो चलो क्लासेस बनाते हैं। तो देखो क्या करना है हमें, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा किसी भी मेथड को कॉल करने के लिए, राइट। चॉइसेस में मेथड्स को कॉल कर रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं tsk करके। अब उसके लिए क्लास भी बनाना पड़ेगी, तो पहले इधर आकर क्लास बन जाती है। यहाँ पर ये लीजिए क्लास बना लेते हैं, तो डू ऐप करके क्लास बना लेते हैं। ओके, टू डू ऐप, ठीक है। अब इस नाम की आपने क्लास बना ली, एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाएंगे टैब, तो इनिट सेल्फ। अब इसके बाद इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है आपको, इसमें हम दो चीजें करेंगे। सेल्फ डॉट टास्क करके एक एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट क्यों, लिस्ट ये जो भी आप पहले दिन करोगे ना, ये जो ऐड करा आपने टास्क को, डिलीट करा, व्यू करा, ये सब कुछ स्टोर करने के लिए, इसका डेटा स्टोर करने के लिए टास्क आइटम और टास्क क्या था, ये दोनों चीजें स्टोर करने के लिए आप लिस्ट बना रहे हो। इस लिस्ट के अंदर सब कुछ स्टोर होगा। और देखो अब साथ साथ में लोड फंक्शन को भी आप कॉल कर दोगे। लोड फंक्शन क्यों, आपका जो यहाँ पर आपने ऑप्शन दिया है लोड करने के लिए टास्क को, अगर किसी ने ये दबाया तो उसको पुराने वाले टास्क चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर आपको लोड फंक्शन को, लोड मेथड को कॉल करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के साथ। तो स्टार्टिंग हम इससे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम tsk डॉट एक ऐड नाम की मेथड बनाई थी। अब यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन क्या दे रहे हो आप, डिलीट नाम का, तो यहाँ पर आप डिलीट डैश टास्क नाम की मेथड बना दोगे और उसको कॉल कर दोगे, ठीक है। अभी एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी आपने बनाई नहीं है, आप उसका नाम का यूज कर रहे हो इसलिए। थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, थर्ड वाला ऑप्शन में आप व्यू कर रहे हो तो आप बना लोगे डिस्प्ले डैश टास्क नाम की मेथड बना लोगे, ठीक है। फोर्थ में क्या करेंगे, फोर्थ वाले ऑप्शन में क्या कर रहे हैं हम, मार्क टास्क इज कंप्लीट, तो कंप्लीट डैश टास्क नाम की मेथड बना लेंगे इधर। और अब आता है नेक्स्ट आपका, अच्छा इसमें टास्क लिखा गया है tsk था, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, नेक्स्ट क्या है आपका, सेव द टास्क, सेव कर रहे हो आप टास्क को, तो यहाँ पर डॉट सेव डैश टास्क नाम की मेथड बना लो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर लोड द टास्क आपको देने की जरूरत है, क्योंकि जितनी बार भी, जब भी पहली बार आपका ये चलेगा तो टू डू लिस्ट यहीं से स्टार्ट होगी, राइट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर अंदर जाएगा, जितनी बार भी पहली बार चलाया आपने उसमें 4 बार आपने इसको यूज करा है ना, 4 टास्क सेव करे, तो 4 टास्क कहाँ सेव हुए, ये होगा यहाँ पर इस टास्क नाम के लिस्ट में सेव, उसका पूरा डिटेलिंग के साथ। और इसको चलाने के लिए आपने क्या करा, इसको बनाया ऑब्जेक्ट को, जैसे ही ऑब्जेक्ट बना तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑटोमेटिकली कॉल कर देता है कंस्ट्रक्टर को, कंस्ट्रक्टर कॉल करा मतलब लोड ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो यहाँ पर लोड द टास्क नाम की ऑप्शन देने की जरूरत है नहीं, ये तो ऑटोमेटिकली इंडिविजुअलिटी हो ही रही है ना, तो ये ऑप्शन आपको देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6th वाला पॉइंट। एंड ओके, अब हमें किसकी जरूरत नहीं है, हाँ किसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, और 6 पे ब्रेक हो जाएगा। ओके हाँ, सब कुछ सब जगह सही कर दिया ना, ठीक है। अब 7 को ही दबाएगा तो क्या होगा, 7 पे वो बोलेगा क्विट, 7 पे वो बोलेगा इनवैलिड, इनवैलिड चॉइस, प्लीज सिलेक्ट चॉइस फ्रॉम द मेन्यू, ठीक है। इतना समझ में आया। अब चलो, अब दूसरी चीज क्या करना है आपको, कि जितने भी आपने ये मेथड्स बनाई है इसको क्रिएट भी करना है यार अब।
चलो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको क्रिएट कर लेते हैं कंट्रोल प्लस सी करके। तो सबसे पहले तो हम काम कर रहे हैं मेथड्स को क्रिएट करने का। तो मेथड्स का क्रिएट होती है क्लासेस के अंदर, किसके साथ क्रिएट होती है, डेफ फंक्शन के साथ, राइट, डेफ कीवर्ड के साथ। अब साथ साथ में यहाँ पर भी फिलहाल के लिए पास लिखता हूँ। अब उसके बाद क्या करना है, इसको कंट्रोल प्लस सी करोगे और एक बार, दो बार, तीन मेथड्स क्रिएट हो गए, चार, पांच मेथड्स की जरूरत है हमें। देखो कितनी है टोटल, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह है यार, छठी भी चाहिए और सात ही है, सॉरी, छह और ये सात। लोड वाली मेथड भी तो क्रिएट करना पड़ेगी ना। तो देखो एड टास्क नाम की मेथड थी, नेक्स्ट आपकी कौन सी थी, डिलीट टास्क नाम की, ठीक है। तो इसको भी कंट्रोल प्लस सी करके कॉपी कर लो और यहाँ आकर इसकी जगह पे आप लिख दोगे क्या, डिलीट टास्क। याद रखना दोनों का नाम सेम होना चाहिए, जो नीचे है वही ऊपर आना चाहिए। देखो यहाँ पे जो आ रहा है वही वहां आना चाहिए। अब इसको भी कर लो कंट्रोल प्लस सी करके और कहाँ जाना चाहिए अब, यहाँ, ठीक है। डिस्प्ले डिलीट, क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। डिलीट के बाद यहाँ पर भी कुछ आ जाएगी, तो देखो डिस्प्ले टास्क और कंप्लीट टास्क, ये करना है आपको। तो डिस्प्ले टास्क ऑलरेडी हो गया, तो कंप्लीट टास्क चाहिए आपको। यहाँ पर वापस आओ, कंट्रोल प्लस सी करो, सेट करो। कंट्रोल प्लस सी करने के बाद यहाँ पर आकर आपको कंट्रोल प्लस वी करना है। डिस्प्ले भी हो गया, डिलीट हो गया, डिस्प्ले हो गया, कंप्लीट टास्क बचा है, ठीक है। तो कंप्लीट टास्क और सेव टास्क करना है। डिस्प्ले टास्क दो बार हो गया है असल में, तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस वी करना है। कंप्लीट टास्क हो गया, अब बचा है बस आपका सेव टास्क और लोड टास्क। लोड नाम के मेथड भी बनाना है ना। तो ये लीजिए, यहाँ पर आप कर दोगे ये, एंड देन दिस विल बी लोड नाम की मेथड जो आप बना रहे हो। ये लीजिए लोड नाम की मेथड। अब हाँ, तो देखो हर एक चीज में पहला कीवर्ड होता है, पहला पैरामीटर होता है हर एक मेथड में सेल्फ नाम का, ठीक है। तो ये तो नेसेसरी है। ये क्यों एरर बता रहा है यार, हाँ इग्नोर करते इसको, हमें इग्नोर कर देते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। सेल्फ एंड सेल्फ, इसमें से इग्नोर होता क्यों नहीं है यार, डिलीट, ओके। और हाँ जी, अब इसकी जरूरत है नहीं, तो इसको खत्म कर दो। अब देखो कहाँ पर आ रहा है होगा एरर, यहाँ आ रहा होगा क्योंकि मैंने इसको स्मॉल डी करा है, ठीक है। चलो तुम्हें समझाते हैं कि टास्क में आखिरकार स्टोर कैसे हो रहा है, ठीक है। मतलब ये जो आपने टास्क नाम की लिस्ट बनाई है, इसके अंदर डेटा स्टोर कैसे हो रहा है ये आपको बताते हैं। देखो ये टास्क नाम की लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट हो गई आपकी पूरी। अब उस लिस्ट के अंदर स्टोर हो रही है आपकी डिक्शनरी, अजीब है ना, वो भी ऐसे स्टोर हो रही है, एक डिक्शनरी फिर दूसरी डिक्शनरी ऐसे। अब डिक्शनरी के अंदर क्या हो रहा है वो देखो। डिक्शनरी के अंदर आपने एक टाइटल नाम का बना रखा है, उसके अंदर टाइटल लिखा जाता है, जो भी आप टास्क लिखना चाहते हैं वो टाइटल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बाय मिल्क, ये आज का टास्क था जो मम्मी ने दिया था, इससे काम तो मम्मी देती है, स्पेशली लड़कों को बहुत मिलते हैं। देखो दूसरा क्या होता है आपका, उसका स्टेटस लिख देंगे, कंप्लीट हुआ। अब उसका स्टेटस हम रखेंगे स्टार्टिंग में क्या, भाई फॉल्स रखेंगे, उसका स्टेटस रखने वाले हैं हम फॉल्स। स्टेटस कब अपडेट होगा, जब बंदा क्या बोलेगा, मार्क टास्क इज कंप्लीटेड, दूसरा कर दे दिया है मैंने, तो यहाँ पर स्टेटस अपडेट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, फॉल्स की जगह ट्रू हो जाएगा। इतना समझ आया। अब ऐसे ही आपका दूसरा टास्क आ गया, दूसरा टास्क दूसरी डिक्शनरी में चले जाएगा, उसमें भी टाइटल नाम का ही रहेगा और क्या आ जाएगा इसके अंदर आ जाएगा जैसे कि स्टडी,
2 आवर 2 आवर स्टडी करना है, पाइथन स्टडी करना है 2 आवर। तुम लोग का होमवर्क ही करके आना। ओके, अब यहाँ पर कंप्लीटेड करोगे आप, और कंप्लीटेड में कॉस फॉल्स ही रहेगा, फिर कॉमा करके नया टास्क आ जाएगा। इस तरह से आपके जो टास्क है ना स्टोर होंगे। समझ में आ रहा है आपको? किसके अंदर? लिस्ट के अंदर। तो लिस्ट इनसाइड द डिक्शनरी कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं, डिक्शनरी स्टोरिंग इनसाइड द लिस्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं, एक डेटा स्ट्रक्चर को दूसरे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से काम करेगा। चलो, अब ये तो हो गया तुम्हारा पूरा के पूरा। अब एक और चीज करते हैं, क्या बनाते हैं हम हमारा पहला, मतलब 8 टास्क वाला मेथड पूरा कंप्लीट करते हैं। तो देखो 8 टास्क वाले मेथड में आपको 2 चीजें करनी है। क्या करना है? सबसे पहले तो आपको एक टाइटल लेना है, जैसे ये मेथड का कॉल हो। ओके, टाइटल आपको यूजर से क्या लेना है? टाइटल लेना है। टाइटल में क्या लोगे आप? इंटर टास्क, इंटर टास्क। तो कुछ भी उसका जो भी उसको करना है वो टास्क का नाम लिख देगा। फिर दूसरा आपको क्या करना है? उस टास्क को स्टोर करवाना है। किस में स्टोर करवाना है आपको उस टास्क को? ये जो आपने यहाँ पे बनाई है ना, ये इसमें स्टोर करना है। तो याद रखना, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक मत कर देना, TASKS। ओके, इसके अंदर स्टोर करवाना है। कैसे, किस फॉर्म में स्टोर करवाना है? डिक्शनरी के फॉर्म में। तो देखो कैसे स्टोर करवाओगे, और इसके अंदर स्टोर करवाना है, लेकिन एक डिक्शनरी को कुछ नाम तो देना पड़ेगा। तो इसका नाम ना हम dict1 रखेंगे, हम नहीं रख रहे हैं। एक काम करते हैं, हाँ dict1 रख देते हैं, dict1 नाम रख देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं, क्या स्टोर कर रहे हैं? इसके अंदर हम टाइटल, ओके हाँ, टाइटल स्टोर कर रहे हैं। टाइटल के अंदर क्या जा रहा है? ये टाइटल जा रहा है। ठीक है, एज इट इज। दूसरी चीज क्या कर रहे हैं अपन? ये कंप्लीटेड स्टेटस डाल रहे हैं, और उसके अंदर क्या जा रहा है? फॉल्स जा रहा है। हाँ, यही वाला फॉल्स। ठीक है, अब उसके बाद क्या करवाना है? इस डिक्शनरी को ऐड करवाना है। किस चीज में ऐड करवाना है आपको? ये टास्क नाम की आपकी लिस्ट में। तो उसको ऐड करने के लिए आपको यूज करना होती है कौन सी मेथड? दैट इज अपेंड मेथड। और अपेंड मेथड कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि आप क्लास के अंदर इसको ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर रहे हो, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को रेफर करता है सेल्फ। तो यहाँ पर आप सेल्फ डॉट करके क्या करोगे? टास्क मेथड, टास्क लिस्ट का नाम यूज करोगे, और फिर उसके बाद क्या करोगे? अपेंड मेथड यूज करोगे। अपेंड मेथड क्या करता है? एंड ऑफ द लिस्ट ऐड कर देता है आइटम्स को, और उसमें क्या डलवा दोगे? ये dict1 को। ठीक है, इतना समझ आया? और लास्टली, क्योंकि यूजर को पता होना चाहिए, यूजर को भी नोटिफाई करना है ना, उसको भी नोटिफिकेशन जाना चाहिए कि टास्क है जो आपको सक्सेसफुली ऐड हो गया है। टास्क एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, टास्क सक्सेसफुली ऐड हो गया है। चलो, अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया इसमें? ठीक है, देखो रन हो गया। फर्स्ट चॉइस टास्क ऐड करने के लिए बोल रहे हैं, तो लिख देते हैं क्या है मेरा टास्क, सॉरी, लर्न पाइथन। ओके, क्या बोला उसने? टास्क एडिट सक्सेसफुली। अब टास्क को देखोगे कैसे? व्यू वाला तो अपने बनाया ही नहीं ना, उसके लिए आपको थर्ड ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, राइट? टास्क को देखने के लिए। तो चलो, सबसे पहले तो सिर्फ ऑप्शन चूज करते हैं और इस प्रोसेस को बंद करवा, टास्क को डिस्प्ले करेगा। तो सबसे पहले समझो कि जो आपका टास्क है ना, इसके अंदर आपने क्या स्टोर कर रखा है? डिक्शनरी स्टोर कर रखी है, राइट? वो भी एक नहीं, बहुत सारी डिक्शनरीज। अभी यहाँ पे तो अभी एक ही लिख रखी है ना। किसी ने बोला कि आज तो मुझे 10 काम निपटाना है, मैं तो 10 टू डू लिस्ट बनाऊंगा, राइट? तो फिर ऐसे करके आपके पास 10 डिक्शनरी बन जाएगी, क्योंकि हर एक टू डू लिस्ट के साथ उसकी डिटेल्स आपने डिक्शनरी में डाल रखी है, राइट? और उसको एक एलिमेंट दे दिया है। तो इस तरह से अगर मुझे बाहर निकालना है तो एक पॉइंट पर ये एक हो गया, राइट? जहां पर मुझे पहला जो काम करना था वो क्या करना था? मुझे मिल्क खरीदना था। दूसरा था मुझे स्टडी करना था, और तीसरा फॉर एग्जाम्पल मुझे
कोई सी वेब सीरीज देखनी थी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने काम लिख दिए। तो अब मैं चाहती क्या हूँ कि मेरा जो किस ऑर्डर में आए, इस ऑर्डर में डिस्प्ले हो। फर्स्ट लिखा है पहले, फिर उसके बाद उसमें ऐसा आ जाए बाय मिल्क। अब मुझे एक चीज बताओ आप कि आप जब आपकी टू डू लिस्ट बनाते हो तो आप उसमें क्या देखते हो? मुझे ये क्वेश्चन का आंसर दो। तो आप बोलोगे उसमें देखते इसलिए कि क्या क्या काम बचे हैं। तो आपको नहीं लगता यहाँ पे ऐसा भी लिखा होना चाहिए जैसे पेंडिंग लिखा आ जाए, और सेकंड वाला जैसे कि मैंने स्टडी कर ली है, देखो कितनी स्टडी कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे डन लिखा आ जाए कि हाँ ये तो कंप्लीट हो गया, स्टेटस का कंप्लीट है, और ये भाई ये काम करना है तो ठीक है यार, अब मिल्क खरीदना पड़ेगा। तो इस तरह से डिस्प्ले हो, ये 1 2 भी लिखा आए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको एक और लूप नहीं चलाना है, आपको बस इन्यूमरेटेड फंक्शन का यूज करना है, इन्यूमरेटेड मेथड का यूज करना है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब एक और क्वेश्चन बताओ कि आपने ये सब तो कर लिया, राइट। तो मुझे एक चीज बताओ कि क्या हो अगर लिस्ट खाली हो, जैसे कि अभी तो खाली है, अभी तो कुछ डाला ही नहीं, फिर तो पहले लिस्ट चेक करना पड़ेगी कि टास्क खाली तो नहीं है। तो कैसे चेक करोगे? इफ नॉट कीवर्ड यूज कर लो। नॉट कीवर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? एम्प्टी लिस्ट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, नॉट। अब देखो आप यूज कर रहे हो किसका? क्लास के अंदर की मेथड का ऑब्जेक्ट, सॉरी मेथड का एट्रीब्यूट, दैट इज, और वो भी क्या? सेल्फ के साथ लिखा हुआ है, मतलब आपको सेल्फ यूज करना पड़ेगा। हाँ, याद रखना, ठीक है। कंट्रोल प्लस जेड। अब कहाँ थे हम? हाँ यहाँ। तो यहाँ पर आपको डॉट करके टास्क लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे आप? प्रिंट करवा दोगे। क्या प्रिंट करवा दोगे आप? नो टास्क अवेलेबल, ठीक है, ये प्रिंट करवा दो, या फिर ये भी प्रिंट करवा सकते हो कि अभी आपने कुछ भी काम नहीं करा है, नो प्लानिंग डन, वगैरह वगैरह। देखो अब उसके बाद अब आपको फोर लूप लेना है। देखो इन्यूमरेटेड क्या रिटर्न करेगा? इन्यूमरेटेड रिटर्न करेगा ये 1, इंडेक्सेस रिटर्न करेगा, और साथ साथ में पूरी की पूरी एक दूसरे एलिमेंट में डिक्शनरी। मतलब आपको दो वेरिएबल चाहिए, एक जो स्टोर कर सके इंडेक्सेस को, और दूसरा जो स्टोर कर सके किसको? डिक्शनरी को। समझ में आ रही है? एम आई क्लियर? चलो देखो, तो क्या लिया? आई ले लिया, कॉमा करते हैं, और एक आइटम नाम का ले लेते हैं, ठीक है, आइटम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। इन, ये आ गया इन्यूमरेटेड, इसको ले लिया। अब इसके अंदर आपको बताना पड़ता है, मतलब क्या? देखो जो इटरेशन करते हैं और इंडेक्सेस जो ऑटोमेटिकली मिलता है आपकी लिस्ट को, वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और एंड तक की जाता है पॉजिटिव वे में। और अगर नेगेटिव इंडेक्स की बात करें तो लास्ट एलिमेंट को -1, उससे सेकंड लास्ट को -2, ऐसे करके 100 बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको बताना पड़ेगा कि स्टार्ट करो किससे? 1 से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसमें पास करना है, आपकी क्या? लिस्ट पास करना है। ये देखिए, पर फिर से वही बात आ गई, सेल्फ डॉट के साथ, ठीक है, सेल्फ डॉट के साथ। और फिर आपको क्या करना है? एक और चीज, स्टार्ट इक्वल्स टू में 1, या तो ऐसे लिख दो या फिर सिर्फ 1 भी लिख दो, तो भी आपका काम चल जाएगा। अब आगे देखो, अब आगे आपको एक वेरिएबल बनाना है स्टेटस नाम का, और उसके अंदर आपको क्या करना है? लिखना है डन। अब ऐसे क्यों बता रही हूँ, जरा सब्र रखो। इफ, अगर मेरा जो आइटम के अंदर डिक्शनरी आई है, राइट, ये आइटम के अंदर, ये आइटम के अंदर एक डिक्शनरी आ गई, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाली आ गई, दैट इज, ये वाली पूरी डिक्शनरी आ गई किसके अंदर? आइटम के अंदर है। अब आइटम की डिक्शनरी में दो चीजें हैं, एक टाइटल नाम की है और एक कंप्लीटेड नाम की है, ठीक है। तो देखो आइटम के अंदर ये डिक्शनरी है, कैसे कॉल करते हैं उसके लिस्ट को, उसके की को? इस तरह से, कंप्लीटेड, आइटम के अंदर की डिक्शनरी में कंप्लीटेड नाम की जो की है, अगर वो क्या है, अगर उसका स्टेटस डन है, अगर देखो यहाँ पर मैं आगे क्वेश्चन लिख रही हूँ, उसका मतलब क्या हुआ? अगर ट्रू आता है, कंप्लीटेड नाम की जो डिक्शनरी है उसका आंसर ट्रू आता है,
और ट्रू कब आएगा? जब आप उसको बकायदा मैन्युअली जाके ट्रू दोगे। अभी ये फॉल्स का मतलब क्या है? फॉल्स का मतलब है कि फॉल्स है, ठीक है। बुलियन पढ़ा है ना अपन ने, ट्रू और फॉल्स वैल्यू, तो वो फॉल्स वैल्यू दे रखी है। अगर ट्रू रिटर्न हुआ तो स्टेटस क्या हो जाएगा? डन हो जाएगा। अदरवाइज एल्स में आप क्या लिख दोगे? पेंडिंग हो जाएगा। समझ में आया? अगर आइटम कंप्लीटेड वाला जो की है उसका आंसर ट्रू हुआ तो स्टेटस के अंदर डन चले जाएगा। अदरवाइज इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो मैं समझाती हूँ। इसको थोड़ी देर के लिए Ctrl+C करके इसको हटा देते हैं। ओके, अब तुम देखो, ये लो, ठीक है। अब ये आया, इसका मतलब क्या होता है? अगर इफ ने रिटर्न करा ट्रू तो आगे प्रोसीड करना है, राइट। तो यहाँ पे फिर अपन क्या करेंगे? स्टेटस नाम का वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, स्टेटस नाम का वेरिएबल बनाओगे और उसके अंदर क्या लिखोगे? डन कर, ठीक है, यही करोगे आप। ओके, इतना समझ में आया। और अगर एल्स में हुआ तो आप क्या कर दो? सिंपली पेंडिंग लिख दोगे। अब इसको मैंने वन लाइन में लिख दिया, और वन लाइन में इसको कैसे लिखते हो आप? इसको ऐसे लिखते हो आप वन लाइन में, ये लिख दो, इफ कंडीशन लगा दो और फिर उसके बाद ये हटा दो, और फिर ये पेंडिंग वाली, ये एल्स की जो कंडीशन है ये लिख दो यहाँ। बस याद रहे कि एल्स पार्ट में ये नहीं लगता है, ठीक है। ये वन लाइन कोड बन गया आपका, ठीक है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया हो। मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जब मैं पढ़ रही थी ना मुझे उस वक्त नहीं समझ आ रहा था, पर हाँ मेरे टाइम पे मैंने कर लिया। देखो अब आगे चीजें देखो, अब आगे हम क्या करेंगे? अब हम प्रिंट का काम कर रहे हैं। अभी तक के प्रिंट नहीं हो रहा है, सिर्फ उसके सिर्फ स्टेटस के अंदर वैल्यू गई थी, दैट इज डन, ठीक है। अभी तक के कुछ प्रिंट नहीं हुआ है। अब प्रिंट फंक्शन में आप प्रिंट करोगे। कैसे प्रिंट करोगे? एफ स्ट्रिंग यूज करोगे, एफ स्ट्रिंग के अंदर आई को प्रिंट करोगे, डॉट लगाओगे, फिर उसके बाद आप क्या करोगे? ये जो आपने आइटम नाम का वेरिएबल लिया है इसके अंदर की डिक्शनरी, इसके अंदर जो टाइटल है, टाइटल नाम की है, उसकी वैल्यू को यहाँ पर आप प्रिंट कर दोगे, ठीक है। और प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? जिस चीज की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो उसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं, राइट। और फिर उसके बाद ये लगा दो, फिर एक बार करली ब्रैकेट ले लो और स्टेटस की वैल्यू प्रिंट करवानी है, राइट। हाँ जी, यही वाला स्टेटस है, ठीक है। अब चलो रन करके देखते हैं। ओ, बहुत बोला मैंने, ठीक है। ओके, देखो मेरे पास चॉइसेस आ गई है, तो फर्स्ट वाली चॉइस चूज कर लेते हैं, इनटू द टास्क। तो क्या लिखूं यार? स्टडी लिख देती हूँ, ठीक है। टास्क सक्सेसफुली एडेड हो गया है, देखो। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि कौन सा ऑप्शन चूज करना है, मुझे व्यू वाला ऑप्शन चूज करना है, दैट इज थर्ड, राइट। थर्ड वाला ऑप्शन चूज कर लिया। क्या बोला इन्होंने? पेंडिंग एल्स कंप्लीटेड। ओके, एरर आ गई है, मतलब कंप्लीटेड की स्पेलिंग सही नहीं लिखी मैंने, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड की स्पेलिंग सही नहीं लिखी क्या? हाँ, कंप्लीटेड में सी मैंने कैपिटल नहीं लिखा है। देखो इतनी सी मिस्टेक की वजह से पूरा पूरा प्रोग्राम जाता है। फिर से करते हैं, फर्स्ट वाला लिया, फिर से स्टडी लिखा, ठीक है, सक्सेसफुली एडेड हो गया है। अब उसके बाद इंटर योर चॉइस, तो मैंने थर्ड वाली चॉइस ले ली, व्यू करा, स्टडी पेंडिंग है, ठीक है। अब एक और लिखती हूँ मैं, ओके। फर्स्ट वाला लिया मैंने फिर से, और इसमें लिख दिया मैंने बाय ग्रोसरीज, ग्रोसरीज से फालतू काम। एडेड हो गया सक्सेसफुली। फिर से देखो थर्ड वाला, देखो एक दो, इस तरह से आप जितने चाहो उतने कर सकते हो, और आगे लिखा आएगा पेंडिंग है कि खत्म हो गया। अब देखो आपको अगर पेंडिंग को हटा के डन करवाना है तो उसके लिए आपको फोर्थ वाला बनाना पड़ेगा, मार्क करना है टास्क को एज कंप्लीटेड, ठीक है। चलो बनाते हैं। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हम कौन सा फंक्शन बनाने वाले हैं, हम कौन सा मेथड बनाने वाले हैं? कंप्लीट टास्क। इसमें क्या होगा कि आप टास्क को मार्क करोगे एज कंप्लीटेड, ठीक है। अब इसमें मैंने सबसे पहले क्या कर लिया? मैंने कॉल कर लिया डिस्प्ले मेथड को। डिस्प्ले मेथड को क्यों कॉल करा? क्योंकि डिस्प्ले मेथड में वो आपको इस तरह से देगा, इस तरह से लिख कर देगा। फर्स्ट वो टाइटल दे देगा बाय मिल्क, सेकंड वाला है स्टडी 2 आवर, और कंप्लीटेड हुआ है कि नहीं, पेंडिंग हुआ है कि, मैंने आपको चिल्ला के दिया था, राइट। वैसे वो डिस्प्ले करेगा, तो उससे उसको क्या मिल जाएगा? इंडेक्सेस मिल जाएगा। तो वो वहां पर क्या करेगा?
वो इंडेक्सेस आपको नंबर देगा और उस नंबर से आप लिस्ट के उस इंडेक्स पे जाओगे और उस इंडेक्स में जाकर आप डिक्शनरी के अंदर उस की से कंप्लीटेड वाली की है उसमें जाकर चेंजेस करोगे, उसकी वैल्यू को चेंजेस करोगे, ठीक है, अपडेट करोगे, उसको ट्रू कर दोगे, ठीक है, यही करना है हमें। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये करा। अब उसके बाद क्या एक फर्स्ट बनता है आपका, क्या फर्स्ट बनता है कि आप चेक करो कि आपकी लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं, ठीक है। अगर लिस्ट एम्प्टी है तो रिटर्न, रिटर्न क्या होता है, लास्ट स्टेटमेंट होता है। तो प्रोग्राम यहीं जो आपका कंप्लीटेड टास्क वाला मेथड है वो यहीं एंड हो जाएगा, इसलिए आपने रिटर्न खाली रखा है, ठीक है। अब ट्राई ब्लॉक क्यों लिया मैंने, ट्राई ब्लॉक क्या करता है, एक्सेप्शन हैंडल करता है, राइट। इसलिए मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखते हो जिसमें प्रॉब्लम आ सकती है, जिसको आपको हैंडल करना पड़ता है, आप क्या करते हो वहां पर लिख देते हो ट्राई ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, एक इनपुट लिया है, इंटर द टास्क नंबर यू वांट टू मार्क इज कंप्लीटेड, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करना है, उसके बाद हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, देखो दो कंडीशन बनती है। फॉर एग्जाम्पल पूरी 4 टास्क है मेरे पास, मेरे टास्क कितने हैं, 4 टास्क है, मतलब कि 4 एलिमेंट हुए, 4 डिक्शनरी है, 4 डिक्शनरी है किसके अंदर, लिस्ट के अंदर है एज एन एलिमेंट, ठीक है। अब हर एक डिक्शनरी के अंदर उसका टाइटल होगा और क्या होगा, उसका मतलब स्टेटस होगा कि कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, ये है। तो देखो 4 डिक्शनरी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी टास्क आपने दिया, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 से बड़ा क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो इंडेक्सेस है वो स्टार्ट होते हैं 0 से। अब 1 से बड़ा रहेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इतना समझ आया। तो टास्क नंबर है जो वो हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो अगर किसी ने -1 दे दिया तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और इफ वाले पार्ट में नहीं गया। एक चीज तो ये समझ में आ गई आपको, ठीक है। पर अब एक और चीज बताओ मुझे कि क्या बोला मैंने, कि मैंने यहाँ पे यूज करा है ओके लैन फंक्शन, लैन फंक्शन लिया मैंने और इसके अंदर सेल्फ डॉट टास्क यूज करा। अब आप बोलो ऐसे क्यों करा मैंने, तो देखो मुझे एक चीज बताओ कि मेरे जो डिक्शनरी है, राइट, मेरी जो लिस्ट है उसमें 4 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है मतलब 4 डिक्शनरी है, राइट, इतना समझ में आया आपको, राइट। अब बंदे ने 7 दे दिया मुझे, टास्क नंबर 7 दे दिया, तो पहली कंडीशन थी क्या थी कि 7 बड़ा और इक्वल होना चाहिए 1 के, ये हो गई आपकी ट्रू, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, पर मुझे बताओ कि डिक्शनरी में तो 4 ही एलिमेंट है, तो फिर 7वां कहां से छापूं, कहां से लाकर प्रिंट करवाऊं 7वां वाला। इसीलिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि डिक्शनरी की लेंथ ले रहे हो और उससे भी कंपेयर कर रहे हो कि टास्क नंबर उससे क्या होना चाहिए, छोटा या इक्वल होना चाहिए, बस यही कर रहे हैं हम, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ, अगर ये कंडीशन ट्रू है इसका मतलब क्या होता है, एंड होता है, अगर इसमें कुछ नहीं होता है बीच में, तो ठीक है। यहाँ पे टास्क नंबर को मैंने सिंगल टाइम लिखा है इसलिए एंड नहीं लगाया। अब आगे क्या करना है आपको कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो सेल्फ डॉट टास्क के अंदर जाकर जो आपने टास्क नंबर लिया है, राइट, उसका -1 करना है। अब -1 क्यों बोला मैंने, कि देखो बेटा लिस्ट के अंदर 3 है, तो जो लिस्ट की नंबरिंग होती है वो कैसे होती है, पहली वाली आइटम को आप 0 इंडेक्स देते हो, दूसरे वाले आइटम को फर्स्ट इंडेक्स देते हो, तीसरे वाले आइटम को दूसरा इंडेक्स, राइट। मतलब कि इंडेक्सिंग कहां से होती है, 0 से। अब डिस्प्ले कैसे कर रहे हो, 1 से करवा रहे हो। तो अगर उसने 1 वाला एलिमेंट बोला है, राइट, जिसको कंप्लीटेड एज मार्क करना है, टास्क बोला है, तो इसका मतलब क्या है, वो 0 की बात कर रहा है, कि कंप्यूटर को भी बताना पड़ेगा, इसलिए 1 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और फिर वो 0 वाले इंडेक्स पे जाके चेंजेस करेगा, ठीक है। इसीलिए अब देखो क्या करना है, इसके अंदर जाकर 0 वाले इंडेक्स पे पहुंच गया तो वहां पर उसको मिली डिक्शनरी। अब उस डिक्शनरी के अंदर जाकर कंप्लीटेड नाम की जो आपकी की है उसके अंदर जाकर, ठीक है, चेंजेस करना है। क्या चेंजेस करना है, बस ट्रू लिखना है, ठीक है। इतना ऐसा लिखने के लिए कितने जतन करना पड़े ना यार।
गॉड, आई होप तुम लोगों को समझ आ रहा हो यार, मेरी मेहनत मत बर्बाद कर देना। ठीक है, और लास्ट में संतुष्टि भी देना है आपको यूजर को। क्या संतुष्टि देना है? टास्क मार्क्ड एज कंप्लीटेड। ठीक है, कंप्लीटेड मार्क्ड हो गया है टास्क, बस उतना ही देना है। अब देखो, अब इसका एल्स पार्ट भी बनता है। अब एल्स पार्ट क्यों बनता है? इसका एल्स पार्ट ऐसे बनता है कि आपको प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है? कि इसके अलावा अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, जैसे कि 7 वाला था उसमें कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो यहाँ पे आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है प्लीज इंटर वैलिड टास्क नंबर। ठीक है, टास्क नंबर, वैलिड टास्क नंबर आप इंटर कीजिए। ठीक है, ये चेतावनी दे देना है उसको। इतना समझ में आया? हाँ जी। अगर कोई सा एरर आ जाता है उसके बाद भी, यहाँ पर उसने इनपुट की जगह क्या स्ट्रिंग डाल दिया, तो फिर क्या करना है? यहाँ पर वैल्यू एरर आएगा। यहाँ पर एक्सेप्ट यूज करोगे आप, एक्सेप्ट कीवर्ड यूज कर दोगे, और उसमें कौन सा एरर आएगा? आपका वैल्यू एरर आएगा। अगर वैल्यू एरर आता है तो यहाँ पर आपको क्या प्रिंट करना है? आपको प्रिंट करवाना है इंटर, फिर से वही प्रिंट करवा देना है, मतलब आपको यही वाला। ठीक है, इसको क्या हो गया? हाँ, ओके, चलो अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, एंड अब इसको रन करके देखते हैं। तो फर्स्ट वाला चॉइस ले लेते हैं, इंटर योर चॉइस बोला, टास्क ले लेते हैं, तो टास्क लिख देते हैं बाय मिल्क। ओके, अब उसके बाद देखो टास्क ले लेते हैं फर्स्ट वाला, देखो टास्क एडिट सक्सेसफुली आ गया है। ठीक है, अब इसमें फिर से बोला तो मैं लिख देती हूँ स्टडी। ओके, ये मेरा दूसरा टास्क था, ये भी एडिट हो गया। एक और टास्क ले लेते हैं। ठीक है, अब लैपटॉप रिपेयरिंग कर देते हैं। किसको करवानी है क्या? ओके, ये भी एडिट हो गया। अब क्या करते हैं? थर्ड पे जाते हैं, सबको देखते हैं। देखो, व्यू हो गया, पेंडिंग है, स्टडी भी पेंडिंग है और लैपटॉप रिपेयरिंग भी पेंडिंग है। अब उसको मार्क एज रीड करना है ना, सॉरी मार्क एज कंप्लीटेड करना है। किसको कर रहे हैं? काम करते हैं थर्ड वाले ऑप्शन को कंप्लीटेड कर देते हैं। तो थर्ड किस पे जाएंगे? आप फोर्थ वाले पे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले उसने मुझे बता दिया, अब मुझे इसका नंबर देना है, राइट, जो यहाँ लिखा हुआ है। तो थर्ड वाला मुझे दे दूंगी मैं। यहाँ पर थर्ड वाले को आप कर दीजिए, तो टास्क मास्ट मार्क्ड एज कंप्लीटेड। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं? फिर से चेक करते हैं, थर्ड वाले ऑप्शन पे जाते हैं, तो देखो अब डन लिखा आ गया, मतलब ये बढ़िया काम कर रहा है। पर अगर मैं बोलूँ मुझे डिलीट करना है, जो टास्क हो गया उसको रख के क्या फायदा? तो डिलीट करना है, तो मैंने सेकंड वाला ऑप्शन बोल दिया, तो वो तो चला ही नहीं क्योंकि आपने बनाया ही नहीं है। तो चलो बनाते हैं। देखो, मैंने है ना क्या करा है कि जो मेरा व्यू कंप्लीटेड वाला, टास्क कंप्लीटेड वाला था कोड मेथड के अंदर, वही कोड इसके अंदर रखा है। अब वो क्यों रखा है वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो, एफडी में कर लेना। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पूरी दिखना जरूरी है यहाँ पर अभी। देखो क्या करा मैंने यहाँ पर कि सबसे पहले तो मैं इस पास को हटाती हूँ, और देखो अब मैंने ये सेल्फ नाम के, इसको मैंने सबसे पहले तो क्या चलेगा? डिस्प्ले चलेगा। डिस्प्ले से लोग देख लेंगे कि उनके टास्क कितने हैं, कौन से पेंडिंग है, ताकि उनको पता चल जाए कि कौन सा उनको डिलीट करना है। फिर उसके बाद क्या होगा? ये वाला चलेगा एज यूजुअल। अगर टास्क लिस्ट खाली है तो रिटर्न करेगा कुछ भी नहीं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है आपको? इसी पूरी की पूरी लिस्ट को सबसे पहले तो आप करोगे, ठीक है, अनकमेंट। कमेंट ऑफ करने के बाद आपको क्या करना है? ट्राई ब्लॉक में आप वही वाला कोड लिखोगे, लेकिन अब छोटे छोटे चेंजेस करना है। टास्क नंबर अभी भी मांगेंगे, लेकिन टास्क नंबर क्यों मांग रहे हैं? डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? लिखना है इंटर द टास्क नंबर यू वांट टू डिलीट। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है? चेक करना है उसने नंबर सही भेजा है कि नहीं। तो ये वाला कोड भी नहीं चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा। हाँ, क्योंकि मुझे जाना जरूर है, उस इंडेक्स तक के पहुंचना जरूर है, लेकिन उस इंडेक्स को मुझे डिलीट करना है। उसके अंदर मुझे कंप्लीटेड टास्क में जाके चेंजेस नहीं करना है। तो मैं टास्क के अंदर जाकर कौन सी मेथड यूज करूंगी? पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या करता है? डिलीट कर देता है। ठीक है, जो आप उसको इंडेक्स दो। तो यहाँ पर इंडेक्स के लिए हमने क्या बोला कि जैसे कि उसने मुझे इंडेक्स दिया है कितना, उसने इंडेक्स मुझे दे दिया थर्ड वाला।
सॉरी थर्ड वाला नंबर दिया, थर्ड वाला आइटम डिलीट करने के लिए बोला, इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं 0 से। इसका मतलब क्या है कि 1 आइटम का मतलब क्या हो गया 0, 1 आइटम का मतलब 0 हो गया, 2 आइटम का मतलब 1 हो गया, और एज इट इज 3 आइटम का मतलब 2 हो गया, इसलिए एक -1 लगा दिया है यहाँ पर ताकि वो सही जगह पे पहुंच जाए। अब यहाँ पर आपको ये शुभकामनाएं देना है कि टास्क मार्क्ड एज कंप्लीटेड नहीं, आपको बोलना है टास्क डिलीटेड। तो इसको सही कर दो, बाकी तो सब सही है। इंटर करा है अपना, वैलिड नंबर इनवैलिड है, प्लीज इंटर द वैलिड नंबर। ठीक है, चलो अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, लेट्स रन इट। हाँ जी, तो देखो फर्स्ट वाला सबसे पहले तो ऐड करना पड़ेगा, तो वही सब ऐड कर देते हैं, बाय मिल्क ऐड कर देते हैं, एक और ऐड कर देते हैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करते हैं और इस बार ऐड कर देते हैं स्टडी। हाँ 3 बार से वही ऐड कर रहे हैं, फिर एक और ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, फोन रिपेयर करवा देते हैं इस बार, पिछली बार लैपटॉप रिपेयर करवाया था। ठीक है, ये भी सक्सेसफुली ऐड हो गया है। चेक कर लेते हैं सब कुछ सक्सेसफुली ऐड हुए कि नहीं, तो देखो सब कुछ बढ़िया ऐड हो गए, पेंडिंग पेंडिंग है। अब किसी एक को मार्क कर देते हैं, फोर्थ वाले पे जाते हैं और थर्ड वाले ऑप्शन को मतलब फोन रिपेयरिंग वाले को मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर दे देते हैं, राइट, ये लो टास्क मार्क्ड एज कंप्लीटेड। ठीक है, इतना हो गया। अब फिर उसके बाद क्या करना है, मुझे डिलीट करना है, सेकंड वाला ऑप्शन ले लिया मैंने। अब उसने डिलीट करने के लिए भी बताया, कौन सा वाला डिलीट करना है वो भी बता दो मुझे, तो मैंने बोला थर्ड वाला, जो काम हो गया है, डन आ गया था, टास्क डिलीटेड लिखा आ गया, सक्सेसफुली डिलीटेड हो गया आपका टास्क। सक्सेसफुली नहीं लिखा था मैंने, सक्सेसफुली सही कर दूंगी। ठीक है, अब एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, मतलब बोल ही रहे हैं कि हो भी गया, देखो हो गया है, बाय मिल्क पेंडिंग है, स्टडी पेंडिंग है, बाकी फोन रिपेयरिंग वाला डिलीटेड हो गया है। अब बचा क्या है आपका, अब हम सेव टास्क करने वाले हैं। तो देखो जिसने फाइल हैंडलिंग नहीं पढ़ा है ना, वो मेरे साथ बने रहे ना और अच्छी तरह से समझना, हो सके अगर नहीं समझ आए तो रिवाइंड कर लेना वीडियो को। ठीक है, विथ ओपन, इसका मतलब क्या होता है, जब आप किसी फाइल को ओपन करते हो तो उसे क्लोज भी करना पड़ता है, लेकिन आप विथ ओपन यूज करते हो तो फाइल ऑटोमेटिकली काम होने के बाद क्लोज हो जाती है, जैसे ये फंक्शन बंद हुआ क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, आपकी फाइल का नाम लिखना है। तो मेरी फाइल का नाम है ये txt। ठीक है, अब उसके अंदर आप किस मोड में ओपन कर रहे हो वो मोड देना पड़ता है। तो राइट मोड होता है, A+ मोड होता है, W+ मोड होता है, R+ मोड होता है। तो अभी फिलहाल के लिए समझो कि W का मतलब होता है राइट मोड, तो राइट मोड मतलब फाइल में लिखा आ रहा है, इतना समझो। ऐस करके अब वो फाइल ओपन कर रहे हो तो लेना पड़ता है, तो मैंने फाइल नाम का ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है, इतना समझ आया, उसके अंदर आपने ओपन कर लिया। अब दूसरी चीज समझो, अब क्या करेंगे, हम फॉर लूप लेंगे। मैंने एक ओके आइटम नाम के ले लेते हैं, आइटम नाम का वेरिएबल ले लिया इन, किस में लिया मैंने, सेल्फ डॉट टास्क। मैं अपनी हमारी लिस्ट की बात कर रही हूँ जिसमें हम पूरा की पूरा डेटा स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, अब उसमें से एक डिक्शनरी किस में जाते जाएगी, आइटम में जाते जाएगी। ठीक है, डिक्शनरी जा रही है क्योंकि लिस्ट में हमने क्या स्टोर करवा रखा है, कलेक्शन ऑफ डिक्शनरी स्टोर करवा रखा है। हाँ, फाइल डॉट राइट। अब ये राइट मेथड क्या होता है, राइट मेथड वो होता है जिसके अंदर आप क्या करते हो, जिसके थ्रू आप लिखवाते हो, उसके अंदर जो कंटेंट दोगे वो किस में लिखाएगा, वो लिखाएगा आपके फाइल के अंदर। ठीक है, कंटेंट क्या देना है, एफ स्ट्रिंग यूज कर लो सबसे पहले तो, और इसके अंदर अब आप क्या लिखोगे, ये जो आपने आइटम लिया है, आइटम के अंदर की जो डिक्शनरी है, राइट, आइटम के अंदर डिक्शनरी के अंदर जो टाइटल है वो लिखो। ठीक है, अब टाइटल के अंदर भी, टाइटल के बाद उसको सेपरेट करना है पाइप से। ठीक है, इससे सेपरेट करोगे आप, किस चीज को सेपरेट करवा रहे हो बताती हूँ आपको, किसको, वापस से इस आइटम के अंदर कंप्लीटेड नाम का जो आपका की है, कंप्लीटेड नाम की जो की है, अच्छा हाँ इसको एक काम करो सिंगल कर लो, बाद में प्रॉब्लम नहीं आ जाए। ठीक है, कंप्लीटेड नाम की जो की है उसको, और फिर उसके बाद हर एक डिक्शनरी के बाद एक लाइन छोड़ना है, इसलिए \n लगा दिया। इतना समझ आया, तो चलो अब इसको करके देखते हैं। ठीक है, हाँ जी सेव करना है, पर देखो अगर मेरी फाइल ओपन भी हो गई, सेव भी हो गई, तो मुझे कैसे पता चल रहा है, राइट, कि टास्क सेव हुआ है कि नहीं।
तो यहाँ पर आप लास्ट में प्रिंट करवा दोगे क्या, टास्क सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, चलो रन करते हैं इसको फिर से। टास्क बोला मैंने, फर्स्ट चॉइस ले लेते हैं, ऑफ कोर्स बाय मिल्क। सक्सेसफुली एडेड हो गया है। फिफ्थ वाला ऑप्शन लेते हैं, देखो टास्क सेव्ड सक्सेसफुली हो गया। अब हमें क्या करना है, लास्ट बनाना है, दैट इज लोड। तो देखो लोड के लिए आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी और अपने दिमाग को थोड़ा तकलीफ देना पड़ेगी। ओके ओके, चलो फिर तकलीफ देने के लिए तैयार हैं सब लोग? ओके चलो तकलीफ देते हैं। इसमें भी सिंपली आप विथ ओपन का यूज करोगे। इसके अंदर आप फाइल का नाम दोगे। फाइल का नाम क्या है आपका? हाँ जी यही नाम है, task.txt है। उसको मोड दोगे, तो इस बार हम रीडिंग रहे हैं इसलिए आर दे रहे हैं। ठीक है, एस कुछ ना कुछ नाम देना पड़ता है तो फाइल दे देते हैं। आप कुछ अलग भी दे सकते हो अगर आपका मन करे तो। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। और एक लाइन नाम का वेरिएबल बनाते हैं इन। अब फाइल के अंदर जो भी है वो 1 बाय 1 करके पास करेगा लाइन में। इतना समझ आया? ठीक है, लाइन बाय लाइन पास करेगा। ओके, फिर आप लोगे टाइटल, कंप्लीटेड, ठीक है, इक्वल्स टू लाइन डॉट स्ट्रिप मेथड यूज कर रही हूँ मैं। अब क्यों मेथड यूज कर रही हूँ, और फिर उसके बाद में स्प्लिट मेथड भी यूज कर रही हूँ कि हर एक लाइन के अंदर टाइटल और कंप्लीटेड को स्प्लिट कर देना। किसके साथ स्प्लिट कर देना? पाइप के साथ, जिस स्टोर करवाया है। देखो पाइप लिखा है यहाँ पर, तो ये पाइप जब आएगा तो वो आपस में एक दूसरे को हटा देगा। वो व्हाइट स्पेसेस खत्म करने के लिए स्ट्रिप मेथड का यूज करा है। ठीक है, ऐसे सेपरेट करने के लिए यूज करा है। अब आगे क्या करना है, अब आगे ये करना है कि ये जो आपने टास्क नाम का लिया है अपेंड कर दो। अपेंड मेथड यूज करोगे आप। अब इसके अंदर भी बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। देखो अपेंड मेथड के अंदर आपको क्या करना है, टास्क के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। अपेंड मेथड क्या करता है, ऐड करता है। टाइटल में टाइटल डालोगे आप, और क्या करोगे, कॉमा करके यहाँ पर कंप्लीटेड में, एक मिनट, ये वाला, ये जो आपका कंप्लीटेड नाम का की है इसके अंदर कंप्लीटेड डबल डबल इक्वल्स टू में ट्रू देखना है। जो टास्क कंप्लीट हुए हैं उसी को आप लोड करोगे। किसमें? आपके उसमें आई मीन फाइल के अंदर। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। पर देखो यहाँ पर टास्क डॉट अपेंड कर पाओगे क्या? जब तक आप सेल्फ नहीं यूज करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, डबल डबल आ जाता है। ओके, क्या हुआ यहाँ पर, कंप्लीटेड नहीं आया। बाकी सब सही है, टाइटल भी सही है। कंप्लीटेड में क्या दिक्कत हो गई है? ओके ठीक है, अब देखो, अब अगर अगर मेरी जो फाइल है वो बनी ही नहीं है तो फिर मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट कीवर्ड में मुझे एरर देना पड़ेगा, फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर फाइल नहीं मिलती है तो वो आपको एक मैसेज प्रिंट कर देता है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। टास्क को और लोड मेथड बनाना है। चलो ओके, चलो अब एक काम करते हैं, पूरा की पूरा रन करके देखते हैं। पर एक चीज बताओ मुझे, अच्छी तरह से सोच के बताना। ये जो आपने लोड वाला लिखा है कोड, ठीक है, लिख दिया आपने, काम भी करा है, लेकिन इसको कॉल कहाँ करा है बताओ मुझे। थोड़ी सी देर के लिए पॉज करो, बताओ। तो देखो आपने कॉल इसको करा है कंस्ट्रक्टर के अंदर, वहां पर ऑब्जेक्ट के साथ ये ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है हर बार। मतलब
कि आपका जो कोड है वो रीड हो रहा है लोड करने के लिए, ठीक है, और स्प्लिटेड भी हो रहा है लाइन बाय लाइन फाइल में। ये लोड हो रहा है, हर बार आपका कोड अपडेट हो रहा है। लोड का मतलब क्या, अपडेट हो रहा है। और साथ साथ में जब आप सेव कर रहे हो तो सेव हो रहा है, ठीक है। अब एक बार इसको हम चला कर देखते हैं और फिर बाद में हमारी फाइल में भी देखते हैं कि वहां पर ऐड हुआ है कि नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाली चॉइस ले ली और यहाँ पर मैंने लिख दिया मिल्क। फिर से एक बार चॉइस ले ली, यहाँ पर लिख दिया मैंने स्टडी। फिर से एक बार चॉइस लिख दी, यहाँ पर लिख दिया मैंने कुछ नहीं, 78 आर लिख दिया मैंने। ओके, अब देखो मेरे को आपको सब कुछ चला के दिखाना है। ऐड हो गया है। सेकंड वाला लेते हैं, डिलीट द टास्क। डिलीट करने के लिए उसने मुझसे पूछा, मैंने बोला फिफ्थ वाला डिलीट कर दो, ठीक है। और देखो यहाँ पर बाय मिल्क 2 बार क्यों बता रहा है वो, क्योंकि सेव करा था आपने पिछली बार भी। अभी तक ये क्या हो रहा था कि जब भी आप बंद कर रहे थे इसको, आपके कंपाइलर को, टर्मिनेटेड हो जा रहा था। लेकिन देखो अब की बार बाय मिल्क 2 बार आया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लोड हो गई यहाँ पर फाइल, लोड होकर यहाँ पर लिखा गया भाई, लोड होकर यहाँ पर लिखा गया और उसके आगे अब ऐड हो रहा है सारी चीजें, ठीक है, समझ आया। लोड ऐसे काम कर रहा है। अब फिफ्थ वाला ऑप्शन मैंने बोला डिलीट करने के लिए, टास्क डिलीटेड सक्सेसफुली बता रहा है, पर हम कैसे यकीन कर ले, हमें थर्ड वाला ऑप्शन देखना है, ठीक है। अब देखो बाय मिल्क लिखा हुआ है पेंडिंग, बाय मिल्क पेंडिंग, और 78 आवर वाला डिलीट हो गया, इतना समझ आया। अब उसके बाद मैंने क्या बोला कि एक को मार्क कर दो, फोर्थ वाला ऑप्शन लेते हैं और फर्स्ट वाला ऑप्शन को मार्क कर देते हैं। देखो टास्क मार्क्ड सक्सेसफुली, फिर से चेक करते हैं, ठीक है। व्यू देखो अब यहाँ पर डन आ रहा है, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, स्टडी वाला, आज तो बहुत सारा पड़ा है, एक काम करते हैं स्टडी वाले को भी हम मार्क कर देते हैं एज डन। फोर्थ वाला लेते हैं, ठीक है, फोर्थ वाला। अब फोर्थ वाली चॉइस ले ली, इस पे भी फोर्थ वाला आइटम है जिसको आपको मार्क करना है, तो कंप्लीटेड, मार्क दिस कंप्लीटेड, ठीक है। फिर से थर्ड वाला ऑप्शन लेते हैं और चेक करते हैं, तो देखो यहाँ पर डन, पेंडिंग भी डन है, डन, डन आ गया इस पे भी और स्टडी पे भी डन आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे सेव। सेव कैसे करना है, फिफ्थ वाला ऑप्शन, क्या बोला, टास्क सेव सक्सेसफुली। अब उसके बाद सिक्स वाला ऑप्शन से मैं क्वाइट कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ सेव हुआ है कि नहीं। सेव होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाना पड़ेगा। तो फाइल मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखी है, देखो बाय मिल्क ट्रू, ठीक है, बाय मिल्क फॉल्स, एक बार फॉल्स हो गया, मिल्क ट्रू, स्टडी ट्रू, और जो 48 78 आ था वो यहां से भी डिलीट हो गया। समझ में आ रहा है चीजें कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। सेव क्या कर रहा है, फाइल में जाकर अपडेट कर दे रहा है। लोड क्या कर रहा है, वो फाइल को पहले लोड कर देता है और फिर उसके बाद आगे अपेंड करता है टास्क को जो आपने लिस्ट बनाई है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। तो वो कर लेते हैं।